नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ख़ास हो सकता है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और वो अपने माता पिता का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। एक समय था जब रात को 11 बजे टेलीविज़न पर एक मूवी आया करती थी और वो दौर था सन 1995 के आसपास का। उस समय दूरदर्शन ही चलता था हमारे यहाँ, तो दूरदर्शन पर एक मूवी आती थी रात को 11 बजे। तो हम लोग उसका वेट करते थे, लेकिन जब मूवी शुरू होती थी तो उसमें शुरुआत में ही कभी कभी एक बड़ा सा मैसेज आ जाता था कि ये मूवी 18+ लोगों के लिए है, इस मूवी में एडल्ट कंटेंट हो सकता है। तो हमारे घर में फिर उस मूवी को बंद कर दिया जाता था और सब लोग अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते थे। ये उस दौर की सिक्योरिटी हुआ करती थी जब इस तरह का मैसेज आता था और हमारे माता पिता टीवी का बटन ऑफ कर देते थे। लेकिन आज का दौर बदल चुका है, आज का समय चेंज हो गया है। आज सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया में भी हर घर में हर बच्चे को इस बारे में नॉलेज है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है या देखा जाता है वो यूट्यूब है। इस पर हमारे बच्चे, हमारे घर में लगभग हर कोई उस यूट्यूब का इस्तेमाल करता है। तो हम जब अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि किस तरह का कंटेंट वो देख रहे हैं या उनकी सर्चिंग में किस तरह का कंटेंट सामने आ रहा है। हर समय आप अपने बच्चों पर नज़र नहीं रख सकते। सबसे पहला काम तो अगर आप कर सकते हैं तो ये कि अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको फ़ोन से दूर रखिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, उनको अपने मोबाइल में ऑन कर दीजिए। क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपके बच्चे जब फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे या गूगल या फिर क्रोम का यूज़ करेंगे तो इस तरह के एडल्ट कंटेंट या फिर वायलेंस वाले कंटेंट जो उनके लिए ठीक नहीं हैं वो उनके फीड में या सर्च में दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए चलना होगा हमें हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने अपना मोबाइल ऑन कर लिया है। इसके लिए हम YouTube को ओपन करेंगे। साइड में प्रोफाइल पिक्चर दिखती है, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे तो सबसे ऊपर जनरल का ऑप्शन मिलेगा। इस जनरल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेस्ट्रिक्टेड मोड का। रेस्ट्रिक्टेड मोड में इसमें लिखा हुआ है दिस हेल्प टू हाइड पोटेंशियली मैच्योर वीडियोज़, नो फिल्टर इज़ 100% एक्यूरेट, दिस सेटिंग ओनली अप्लाइज टू दिस ऐप ऑन दिस डिवाइस। ये कह रहा है कोई भी फ़िल्टर वो 100% काम नहीं करता है, तो इसलिए ये भी फ़िल्टर 100% काम नहीं करेगा, लेकिन मोस्टली आपका इस तरह का एडल्ट कंटेंट ये फ़िल्टर कर देगा। तो इस रेस्ट्रिक्शन मोड को यहाँ पर हमें ऑन कर लेना है। ऑन करने के साथ ही YouTube की पहली रेस्ट्रिक्शंस आपकी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जब कोई आपके घर में मोबाइल में YouTube चलाएगा तो उसके जो होम फीड है या जो होम पेज है उस पर इस तरह का कंटेंट नहीं आएगा। सजेस्टेड वीडियोज़ में इस तरह के वीडियोज़ नहीं आएंगे और ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके बच्चों के लिए इस तरह के कंटेंट से उनको दूर रखना। तो ये तो हो गई YouTube की बात। अब हम बात करते हैं गूगल की। तो डायरेक्टली जैसे भी हम या हमारे घर में कोई भी बच्चे हैं वो सीधे गूगल पर जाकर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। आजकल पढ़ाई का बहुत सारा कंटेंट है जो बच्चे गूगल से सर्च करके हेल्प के रूप में लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में आ गई हैं जो टीचर्स को भी नहीं पता और हम उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता, तो बच्चे गूगल का सहारा लेते हैं। तो गूगल में भी इस तरह की रेस्ट्रिक्शन को ही हम ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे आ जाते हैं। गूगल को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ भी ऊपर आप प्रोफाइल पिक्चर जो आपकी दिख रही है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा यहाँ पर एक सेफ सर्च का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपके 3 तरह के फ़िल्टर दिखा रहा है। एक तो ऑफ़ है कि कोई भी आपने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, ऑफ़ कर दिया है, सारा कंटेंट आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये ब्लर कर दे तो ये कह रहा है कि आपका जो इमेज है उसको ब्लर कर देगा, लेकिन टेक्स्ट है और लिंक हैं वो दिखते रहेंगे। लेकिन जो फ़िल्टर ऊपर दे रखा है इसमें हेल्प फिल्टर आउट एक्सप्लिसिट इमेजेस, टेक्स्ट एंड लिंक्स, तो हमें इस फिल्टर को क्लिक करके रखना है। इससे क्या होगा कि अगर
आपका बच्चा कुछ सर्च कर रहा है तो इस तरह की चीज़ें उनके सर्च में दिखाई नहीं देंगी, ना कोई लिंक, ना ही इमेज और ना ही कोई टेक्स्ट। ये हो गई दूसरी सेटिंग। इसके बाद अगर आप गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं तो हमें गूगल क्रोम में भी एक सेटिंग कर लेनी है। इसके लिए हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रही हैं, इसमें हम जाएंगे और सेटिंग पर हमें क्लिक कर देना है। सेटिंग पर हमने क्लिक कर दिया है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने पर यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इसमें सेफ ब्राउजिंग का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर नो प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन है, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन का है और एनहेंस प्रोटेक्शन का है। तो हमें एनहेंस प्रोटेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसमें फास्टर प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस वेबसाइट्स, डाउनलोड्स एंड एक्सटेंशन, वंस यू अबाउट पासवर्ड ब्रीच रिक्वायर ब्राउजिंग डाटा टू बी सेंड टू गूगल। तो इसमें आपके जो डेटा चोरी होने का खतरा रहता है गूगल के थ्रू, ये उसको भी रोक देगा। इसके अलावा अनवांटेड जो वेबसाइट्स हैं, डेंजरस वेबसाइट्स हैं, उनको भी खुलने से ये रोक देगा। तो ये सेटिंग आप करके रखें, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी सेटिंग है। अगर आपके घर में आपके बच्चे आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप भी इस सेटिंग को ऑन करके रखिए। अब इसके बाद हम अगली सेटिंग की बात करते हैं प्ले स्टोर की। प्ले स्टोर के रेस्ट्रिक्शंस की। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आजकल बच्चे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और उसमें अपने मन पसंदीदा गेम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा अनवांटेड कंटेंट दिखाई देता है। बहुत सारी एडल्ट एप्लीकेशंस हैं जो उसमें सामने आ जाती हैं, तो उनको रोकने के लिए भी हमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा लेनी चाहिए। तो अब हमें जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर। तो इसके लिए हमने प्ले स्टोर ऑन कर लिया है। इसमें हमें ऊपर प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर देना है। नीचे हम सेटिंग पर आ जाएंगे। सेटिंग पर आने के बाद नीचे फैमिली का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल का एक ऑप्शन मिलेगा, वो ऑफ दिखा रहा है, इसमें हमें उसको क्लिक करना है और उसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप एक पिन जनरेट करेंगे। पिन जनरेट करने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स एंड गेम्स में जाना है और इसमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें एज वाइज कैटेगराइज आपको कर रखा है। अगर आपका बच्चा मान लीजिए 12 साल का है तो आपने कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारा बच्चा अगर 12 साल का है तो यहाँ लिख रखा है इन्होंने रेटेड फॉर 12+, तो हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें इसको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव होने के बाद हम नीचे आएंगे, इसमें फिल्म्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी इसमें आपको यू दिखा रही है, सेकंड US दिखा रही है, थर्ड में A, फोर्थ में S, और इस तरह से यहाँ पर 4 तरह की कैटेगरीज हैं। इसको हम डिटेल में अगर समझना है तो चलिए हम एक वेब पेज पर चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि इन सभी जो लेटर्स हैं उनका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, इसमें अपनी एक वेबसाइट खोल ली है जिसमें मूवीज़ के बारे में दिख रखा है इन्होंने यू सर्टिफिकेट। यू सर्टिफिकेट का मतलब हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब इसको कोई भी रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है। UA सर्टिफिकेट मतलब इसमें कौन सी रेस्ट्रिक्शन है? एनीवन कैन वॉच इट बट किड्स अंडर 12 ईयर ऑफ द एज आर एडवाइज टू वॉच दिस मूवी विद देयर पेरेंट्स। मतलब अगर 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको अपने पेरेंट्स के साथ देखना है या नहीं देखना है। तो इसमें जो A सर्टिफिकेट है वो एडल्ट्स यानी 18+ के लोगों के लिए है, उससे कम उम्र के लोग इसको ना दिखें। अब S सर्टिफिकेट की बात करें तो ये स्पेशल ग्रुप्स के लिए है, स्पेशली जैसे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये उनके लिए है। इसके लिए हम वापस आते हैं अपनी एप्लीकेशंस पर और इसमें हम फिल्म्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसमें जाने के बाद हमें क्लिक करना होगा UA वाले ऑप्शन पे। उस पर आप क्लिक करने से आपके जो 12 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनके लिए वो कंटेंट वहाँ पर शो होगा। तो जब भी प्ले स्टोर्स पर जाएंगे कोई भी आपके बच्चे तो उन्हें इस तरह के एडल्ट कंटेंट को वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई एप्लीकेशंस मिलेगी और ना ही कोई मूवी या उसका कोई एडवर्टीज़मेंट आपको प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक फाइनल सिक्योरिटी की, और वो बहुत ही मेन सिक्योरिटी का फीचर है
उसको भी हम एक्टिवेट कर देंगे। तो इस तरह की ना कोई पॉर्न साइट आपके सर्च में खुलेगी, ना इस तरह का कोई एडल्ट कंटेंट ही दिखाई देगा। इवन आपके घर में कोई बच्चा या कोई भी उसको सर्च करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तब भी वो उस तरह के लिंक आपके साइट्स पर या आपके फ़ोन में खुलने वाला नहीं है। उसको भी समझ लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे सेटिंग पर। तो सेटिंग पर आने के बाद हम यहाँ पर ऊपर सर्च में टाइप करेंगे प्राइवेट DNS। तो प्राइवेट DNS पर हमने क्लिक कर दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑफ पर सिलेक्टेड है, नीचे ऑटोमेटिक और उसके नीचे प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है family adguard-dns.com। इसको चाहें तो आप नोट कर लीजिए family.adguard-dns.com। तो इसको टाइप करने के बाद सिंपली आपने इसको सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद ये बेस्ट सिक्योरिटी का फीचर है और आप जब भी अपने फ़ोन पर या गूगल में या कहीं पर भी जब आप इस तरह का कोई एडल्ट कंटेंट या पॉर्न साइट या कोई भी तरह की इमेज या कुछ डेटा सर्च करेंगे, तो ना ही आपको इस तरह का कंटेंट दिखाई देगा, ना कोई वेबसाइट इसकी तरह की ओपन होगी और ना ही कोई और आपको इररेलेवेंट कंटेंट आपको शो होगा। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ सिक्योरिटीज़, कुछ सेटिंग्स जो आपके फ़ोन को सेफ़ रखेंगी, आपके बच्चों को सेफ़ रखेंगी इस तरह के कुछ अनवांटेड कंटेंट से, अनवांटेड वेबसाइट से या लिंक से या इमेजेस से। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।